अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिलसिले की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम रिकॉर्टीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि रिकॉर्टीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म हमारे पास किस तरह से होती है। उसमें वाई प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई प्लस आर ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर्ड ऑफ एक्स। ठीक है, इसी फॉर्म में हमें रिकॉर्टीज़ इक्वेशन मिलेगी। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा कि अगर मैं इस इनहोमोजेनियस टर्म को, यानी जिसमें वाई मौजूद नहीं है, उसको हटा देता हूँ, सपोज अगर इसको मैं हाइड कर देता हूँ, तो फिर ये मेरे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन बन जाती है विद n इक्वल्स टू 2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे r को हटा देता हूँ, यानी r अगर ज़ीरो हो जाए, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है, जिससे हम इसको लीनियर के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो रिकॉर्डी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है कम से कम एक पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज़ हम इसको जो है सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम ये करते हैं कि जो है इसके लिए दो मेथड्स हैं जो यूजुअली अप्लाई होते हैं, और भी मेथड्स हैं जिनसे ये सॉल्व हो सकती है, लेकिन हम यहाँ दो मेथड्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि अगर हमें सपोज एक पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो रिकॉर्टीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का गिवन है y इज इक्वल्स टू वाई वन ऑफ एक्स, और इसको यूज़ करते हुए फिर हम दो अप्रोचेस से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वन ओवर जी। इससे क्या होता है कि जो हमारे रिकॉर्डेड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर वहाँ से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह ये दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल्स टू वाई वन प्लस जी। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो रिकॉर्डी इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 में, और उससे फिर हम आगे जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने लीनियर इक्वेशन के लिए भी और बर्नौलीज इक्वेशन के लिए भी एक एक अलग अलग वीडियो की हुई है, तो आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे हम या लीनियर पे पहुंचेंगे या बर्नौली पे पहुंचेंगे, तो उस पर्टिकुलर मेथड को यानी लीनियर और बर्नौली के लिए जो भी मेथड है उनको सीखने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो है क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बर्नौली से नहीं करूँगा, वो आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना आसान है, लेकिन ज़ाहिर आगे फिर बर्नौली के लिए आपको दोबारा एक ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ती है, जबकि यहाँ बज़ाहिर हमें ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल लगती है, लेकिन उसके बाद लीनियर को सॉल्व करना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर इस मेथड को प्रेफरेंस देता हूँ कि अगर आप ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लें तो इससे जो है आप रिकॉर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल सामने रखी है। सपोज मेरे पास है वाई प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस टू प्लस वाई स्क्वेयर्ड, और हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन है वाई वन इक्वल्स टू वन। अच्छा, अब इसको जब हम कंपेयर करते हैं इसकी जनरल फॉर्म के साथ, तो हमारे पास पी एफ एक्स क्या आ जाता है माइनस टू, क्यू एफ एक्स क्या आ जाता है वन, और आर एफ एक्स क्या आ जाता है वन। अब इसको आप जो है जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके कहें कंसिडर दिस ट्रांसफॉर्म, कंसिडर द ट्रांसफॉर्म। हम ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन वही है जो मैंने बताई थी, y इक्वल्स टू वाई वन प्लस वन ओवर जी, और ये जो है इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, लीनियर इक्वेशन में। अब वाई वन हमें गिवन है, y किसकी को ला देगा, वन प्लस वन ओवर जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि y को इन टर्म्स ऑफ z जो है हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो हम सारी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमारे पास रिकॉर्डेड डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको z में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें z में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो y की वैल्यू चाहिए और एक y प्राइम की वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ से ढूंढते हैं। y जो है वो हमारे पास क्या है, वन प्लस वन ओवर जी हो गया। ठीक है, अगर मैं इससे z की वैल्यू निकालूं तो ये y माइनस वन आ जाएगा, इधर वन ओवर जी हो जाएगा। तो z जो है इसको मैं अगर रेसिप्रोकल ले लूँ
तो z जो होगा 1/y-1 के इक्वल हो जाएगा। ये बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो अब अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन से dy/dx निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, dy/dx इक्वल्स टू 1 का जो डेरिवेटिव होगा वो मेरे पास आ जाएगा 0, ठीक है, और जो 1/z का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z वो आ जाएगा -1/z², और साथ क्या आएगा dz/dx। इसका मतलब है कि मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, dy/dx की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू मैंने पहले ही जो है वो ख़ुद से जो है 1 + 1/z रखी थी। तो अब मैं इनको उठा के जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन स्टार अगर कह दूँ, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो y प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -1/z² dz/dx, ठीक है, इक्वल्स टू आगे लिखा है -2 तो उसकी जगह लिख लेता हूँ -2 प्लस उसके बाद लिखा है y, तो y जो है वो आ जाएगा 1 + 1/z के इक्वल, और आगे लिखा है y² तो उसकी जगह आ जाएगा 1 + 1/z का स्क्वायर। इसका मतलब है कि अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिकॉर्डेड डिफरेंशियल इक्वेशन y में थी वो कन्वर्ट होकर किस में आ गई है, z में आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं ये जो स्क्वायर है इसको खोल लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा -1/z² = -2 प्लस इधर मेरे पास आ जाएगा 1 + 1/z, और इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास a + b² का फार्मूला है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 + 2/z + 1/z², ठीक है। अब आप क्या करें कि इधर dz/dx है, सबसे पहले आप ये जो डिनोमिनेटर में z² है इस z² से आप क्या करें, सबको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा -dz/dx इक्वल्स टू -2z² प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा z² प्लस इधर आ जाएगा z प्लस इधर आ जाएगा z², ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा 2z प्लस इधर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि हमने z² से जो है थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, उससे ये हो गया कि फ्रैक्शंस ख़त्म हो गई। अब ये z² प्लस z² 2z² हो जाएगा, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फिर जो इक्वेशन रह जाएगी वो रह जाएगी -dz/dx इक्वल्स टू यहाँ पे 2z प्लस ये 3z हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस है इस तरफ, उससे हम क्या कर देंगे, इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये इक्वेशन जो है यहाँ से माइनस जो है ये ख़त्म हो जाए, ये वाला जो माइनस है ये यहाँ से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, dz/dx इक्वल्स टू -3z - 1, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम इसको इधर ले जाएंगे, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें हम फिर क्या करते हैं, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बता देता हूँ। अब उसी लीनियर इक्वेशन को मैंने एक अलग पेज पे लिख लिया है, ठीक है, dz/dx + 3z = -1। इसको अब मैं लीनियर वाले तरीके से सॉल्व करूँगा। लीनियर इक्वेशन के लिए मैं अलग से एक लेक्चर कर चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा और जस्ट उस मेथड को अप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो ये थी, y' + f(x, y) = g(x), और उसमें हम करते क्या थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा क्या होता था, वो e⁻⁻⁰ f(x dx) होता था, यानी जो भी y का कोफिशिएंट होता था उसको हम यहाँ पे पुट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, और फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते थे। अब यहाँ पे ये होगा कि हमने देखा है कि z का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है,
तो मैं ई पावर इंटीग्रल ऑफ 3x dx ले लूँगा, तो उससे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा वो ई पावर 3x आ जाएगा। अब जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है तो मैं इसको दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से ये क्या आएगा, ई पावर 3x जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमेशा क्या बनता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे z है, टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे 3x है, इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपली जो है ये माइनस ई पावर 3x आ जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, लीनियर में इसी तरह होता है कि जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव वाली साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमेशा क्या बन जाता है, वो बन जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा z टाइम्स ई पावर 3x इक्वल्स टू माइनस ई पावर 3x का इंटेग्रल आएगा, तो उसका मैं इंटेग्रल ले लेता हूँ, तो वो यही आएगा ई पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ई पावर 3x को जो है दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो ये z इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 ई पावर 3x प्लस c डिवाइडेड बाई ई पावर 3x। यहाँ पे ई पावर 3x कैंसिल हो जाएंगे, तो जो z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इसको मैं अगर अरेंज करके लिखूँ तो ये ई पावर 3x माइनस 1/3 आ जाएगी। तो ये जो है ये सोल्यूशन मेरे पास आ गया है, किसका, z का सोल्यूशन जो है मेरे पास आ गया। और इसको मैं अगर थोड़ा सा और अरेंज कर लूँ तो ये z मेरे पास c ई पावर माइनस 3x माइनस 1/3 आ जाएगा। तो इसको अब मैं क्या करूँगा कि मुझे सोल्यूशन जो चाहिए वो y में चाहिए, तो मैं वापस जो है वो z की वैल्यू रिप्लेस करूँगा, और z की वैल्यू जो है वो मैंने पहले कैलकुलेट करके रखी हुई थी, ठीक है। और z की वैल्यू क्या थी, 1/y-1, इसीलिए मैंने कैलकुलेट की थी कि n पे ये मुझे ज़रूरत पड़नी थी। तो अब मैं वापस क्या कर देता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास z की जगह आ जाएगा 1/y-1 इक्वल्स टू c ई पावर माइनस 3x माइनस 1/3, ठीक है। और अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसको पहले रेसिप्रोकल यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, या इसको जो है मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे y-1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई c ई पावर माइनस 3x माइनस 1/3, ठीक है। और यहाँ से इसकी वैल्यू उधर ले जाता हूँ, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1/c ई पावर माइनस 3x माइनस 1/3, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसको अगर आप और एलसीएम लेकर रिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यही जो है इसका सोल्यूशन है। तो इस तरीके से जो है आप रिकॉर्टिस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों सब्स्टिट्यूशंस बता दिए हैं और ये भी बता दिया कि मैं ज़ाती तौर पर किस सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता हूँ। आपने देखा कि इसमें आगे ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, तो हमने सिंपली इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो है वो डील कर लिया है। अदरवाइज़ अगर आप दूसरी सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्टिस से बर्नौली में जाना पड़ता है और फिर बर्नौली से एक और सब्स्टिट्यूशन लगा के आपको लीनियर में जाना पड़ता है और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी तरह से करना पड़ता है। तो ये इस प्रेफरेंस की रीज़न जो है वो यही है कि यहाँ डायरेक्टली वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।